क्या आपने कभी किसी पत्थर से खून रिसते हुए देखा है? नहीं, देवदत्त ने देखा था। और यहीं से शुरू हुई उसकी बर्बादी, या शायद उसकी सच्ची मुक्ति। अकाल की आग में जल रहा था अवंतिका राज्य। आसमान से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। पुजारियों ने राजा को डरा दिया, जब तक वर्षा के देवता की एक नई भव्य मूर्ति नहीं बनेगी, ये राज्य ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। और ये जिम्मेदारी सौंपी गई देवदत्त को, वो इंसान जो राज्य का सबसे महान मूर्तिकार था, एकाकी, वैरागी। वो कहता था, मैं मूर्ति बनाता नहीं, पत्थर के अंदर छुपे भगवान को बस आजाद करता हूं। एक उत्तम पत्थर की तलाश उसे वर्जित घने जंगलों के बीच ले गई। वहां एक प्राचीन खंडहर में उसे एक पत्थर मिला, विशाल, गहरा, काला और बेहद रहस्यमयी। उस पत्थर में एक अजीब सी कशिश थी, एक कंपन था। देवदत्त उसे ले आया, लेकिन जैसे ही उसकी छेनी ने उस काले पत्थर पर अपना पहला वार किया, पत्थर से एक लाल रंग का गाढ़ा तरल बाहर निकला, खून, जो हवा लगते ही सूख गया। पुजारियों के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे, और जो सच सामने आया उसने पूरे राज्य को हिला दिया। वो कोई आम पत्थर नहीं था, वो सदियों पुरानी एक तांत्रिक पंथ की बलि वेदी थी, जिसने हजारों बेगुनाहों का खून पिया था। एक शापित पत्थर। राजा का आदेश आया, इसे तुरंत फेंक दो। लेकिन देवदत्त अड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उसने कहा, ईश्वर तो कण कण में है, क्या मेरी भक्ति इस पत्थर के पापों से भी छोटी है? उसने काम शुरू किया, और यहीं से कहानी ने एक खौफनाक मोड़ लिया। जैसे जैसे मूर्ति आकार ले रही थी, देवदत्त की नींद उड़ गई। रातों के सन्नाटे में उसे उन लोगों की चीखें सुनाई देती, जिनकी उस पत्थर पर बलि दी गई थी। उसकी युवा और समझदार शिष्या नीला खौफ से कांप जाती थी। उसे लगता था कि उस अधूरी मूर्ति की काली आंखें उसे हर पल घूर रही हैं। राज्य में अकाल और भी भयानक हो गया। लोग देवदत्त को पागल और उस मूर्ति को राज्य का श्राप कहने लगे। लेकिन देवदत्त नहीं रुका। दिन रात बिना खाए बिना सोए वो बस तराशता रहा। उसका मन और शरीर दोनों टूट रहे थे। उसे लगने लगा कि वो मूर्ति, वो शापित पत्थर, उससे एक आखिरी बलि मांग रहा है, पूर्णता के लिए एक जीवन। एक रात उसी पागलपन में उसने खुद का गला रेतने के लिए औजार उठा लिया, लेकिन ऐन वक्त पर नीला ने चीखकर उसे रोक लिया, और आखिरकार मूर्ति पूरी हुई। वो इतनी भव्य, इतनी जीवंत थी कि जो भी उसे देखता अपना सारा दुख भूलकर बस देखता ही रह जाता। उस शापित पत्थर का कालापन अब एक दिव्य रोशनी में बदल चुका था। प्राण प्रतिष्ठा की रात आई। मंदिर में हजारों की भीड़ थी। राजा और पुजारी अनुष्ठान कर रहे थे। उम्मीद थी कि आज आसमान बरसेगा। तभी मौसम अचानक बदला, पर बारिश नहीं आई। आया एक खौफनाक तूफान। आसमान काली घटाओं से घिर गया, बिजलियां कड़कने लगीं, और देखते ही देखते मंदिर का मुख्य गुंबद गरकने लगा। चीख पुकार मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए बाहर भागने लगे। लेकिन देवदत्त अपनी जगह से नहीं हिला। वो अपनी महानतम रचना के ठीक सामने खड़ा था। तभी उसकी नजर ऊपर गई। गुंबद का एक विशाल हिस्सा टूटकर ठीक उस भव्य मूर्ति के ऊपर गिरने वाला था। पर अगले ही पल देवदत्त का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसी गिरते हुए पत्थर के ठीक नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो भीड़ में अपनी मां से बिछड़ गया था। देवदत्त के पास सिर्फ एक पल था, या तो वो अपनी जिंदगी की उस सबसे महान रचना को बचा ले जिसे उसने अपने खून, पसीने और प्राणों से सींचा था, या उस अनजान बच्चे को। देवदत्त ने छलांग लगा दी। उसने बच्चे को धक्का देकर दूर फेंका, और पीछे एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। गुंबद का वो भारी पत्थर सीधे उस भव्य मूर्ति पर गिरा। वो स्वयंभू देव प्रतिमा हजारों टुकड़ों में बिखर गई। तूफान रुक गया। मंदिर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। पुजारी छाती पीटकर रोने लगे। अनर्थ हो गया। देवता खंडित हो गए। उस शापित पत्थर ने आखिरकार अपना असली रंग दिखा ही दिया। देवदत्त धूल और खून से लथपथ जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में एक भयानक खालीपन था। उसकी कला, उसका गुरूर, उसकी भक्ति, सब चूर चूर हो गया था। तभी वो छोटा बच्चा जिसे देवदत्त ने बचाया था उठा। वो धीरे धीरे उन बिखरे हुए काले टुकड़ों के पास गया। उसने एक छोटा सा टुकड़ा अपने नन्हे हाथों में उठाया और पलटकर देवदत्त की ओर देखा। उस बच्चे की आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक गहरी चुभने वाली मासूमियत थी। उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, रोते क्यों हो? भगवान टूटकर पत्थर से बाहर आ गए, अब वो तुम्हारे अंदर हैं। देवदत्त के बहते हुए आंसू वहीं थम गए। पुजारियों का विलाप शांत हो गया। एक बच्चे की छोटी सी अनजानी बात ने कला और धर्म के सारे अहंकार को एक झटके में चकनाचूर कर दिया था। क्या उस शापित पत्थर की नियति कभी देवता बनना था ही नहीं?
क्या उसका धरती पर होना सिर्फ उस महान मूर्तिकार को उसका असली धर्म सिखाना था? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कभी कभी भगवान को पाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को तोड़ना पड़ता है।